हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आप सभी का त्यौहार अच्छा जाए, अच्छा हो। और आज मैं देखो बहाने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के राखी। तो आप सभी को भी भगवान को, जैसे हमने भगवान ने लड्डू गोपाल है, सभी को राखी उनके बांधने चाहिए कि ये है रक्षा सूत्र। तो इसको हम सभी की रक्षा करते हैं ये भगवान। तो भगवान को हमें ज़रूर राखी बांधने चाहिए। तो मैं राखी बांध रही हूँ और उन्हें घेवर का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि आज घेवर ज़रूर लाना चाहिए रक्षाबंधन के दिन। और मैंने केले का, आज पूर्णमासी भी है तो पूजा वूजा की है मैंने और ठाकुर जी की, और उन्हें भोग लगाया है। तो इनको केले का भी भोग लगाया है। वैसे मैं आज पूर्णमासी के दिन पूर्णमासी का व्रत रखती थी, तो मैंने व्रत अब छोड़ दिया क्योंकि मैं एकादशी का व्रत रखने लगी हूँ। तो बहुत सारे व्रत हो जाते थे, इस वजह से मेरे पे रहा नहीं जाता था। और देखो मेहंदी भी लगाई थी मैंने रात, आप सभी ने भी लगाई होगी। तो और मैं राखी बांध चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर में घर पे सारी पूजा पाठ करके ठाकुर जी को नहला धुला के, और जब मैं मंदिर जाती हूँ तो आज सोमवार है और आज का बहुत अच्छा दिन है। तो हम सुबह तो देखो रक्षाबंधन नहीं मना सकते, जैसे राखी वाखी नहीं बांध सकते भाई के, और भगवान को तो बांध सकते हैं क्योंकि भद्रा लग रही ना 1-1:30 बजे तक। तो 1-1:30 बजे के बाद में फिर हम राखी वाखी बांधेंगे। और भगवान को तो भगवान के लिए भद्रा नहीं होती। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ और घर में फिर मैं, जैसे हमारे यहाँ सोना बनते हैं, तो हमारे यहाँ सुबह सुबह सोना बनते हैं, हम उनको सोना बोलते हैं। और ये गेरू है, देखो गेरू घोर रखी है हमने, जो गेरू लाल मिट्टी होती है तो इसी से बनाते हैं, हमारे यहाँ इसी से बनता है। और वो सुबह ही सुबह बन के पुज जाते हैं, जब ही हमारे यहाँ खाना वाना खाया जाता है। तो मैं उनकी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये दीवार पे चौखट पे, जैसे घर का चौखट होती है ना दरवाजे की, तो उसी पे बनाते हैं जैसे घर में। तो मैं बना रही हूँ अपने चौखट के पास। कोई और मेरी ये बेटी है, देखो फोटो खींच रही है शीशे में देख देख के। और देखो आज उसने कपड़े वपड़े पहने हैं। तो और गाय आ गई हमारे दरवाजे पे, तो गाय आ गई तो मैंने उसकी भी राखी वाखी बांध दी और उसके टीका किया, तिलक किया, क्योंकि पूजा के वक्त गाय आई ना घर पे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। गाय ऊपर तक चढ़ आई और वो खाने के लिए आई, तो जो मेरे पास घेवर था तो मैंने ऐसे घेवर भी खिलाया। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से घेवर खाया। और जैसे केला था तो केला भी खा खिलाया। तो मैं कुछ ना कुछ आती है तो गाय आती रहती हैं तो कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गाय वगैरह आती हैं तो आती। तो देखो मैंने घेवर खिलाया है तो उसने बहुत अच्छी तरीके से घेवर खाया और मेरा हाथ चाटने लग रही। जब वो चाट रही नहीं थी ना हाथ, तो इतनी उसकी जीभ बहुत पैनी थी और चाटने लग रही थी, तो गुदगुदी गुदगुदी मच रही थी हाथों में। कहते हैं हाँ गाय हाथ चाटती है तो बहुत शुभ होता है, जो हमारी हाथों की रेखा होती है ना वो बदल जाती हैं और बहुत अच्छा होता है गाय को हाथ चाटना। तो एक चाट रही तो मैंने दूसरा दिखा दिया, दूसरा भी चाटने लगी वो। और बहुत अच्छा होता है जब पूजा करने के वक्त गाय आ जाए, क्योंकि गाय में तो सारे देवी देवता बसे होते हैं। तो मैं अब देखो रखने जा रही हूँ, ऐसे बनते हैं हमारे यहाँ सोना। तो मैं सोना बना रही हूँ और इस तरीके से ही हमारे यहाँ सोना बनते हैं, चौक सब बनाया जाता है और ऐसे गोल गोल चार चार इधर धारी वगैरह पूर के, तो इसी तरीके से हम हमारे यहाँ सोना बनते हैं। और इनको पूज के ही, और ये श्रवण होते हैं, इनको पूज के ही और जब ही हमारे यहाँ खाना खाया जाता है। और हम इनको सेवई चावल से पूजते हैं। सुबह सुबह सेवई बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जैसे सेवई चावल और बूरा वगैरह। तो आजकल तो बूरा वगैरह बहुत ही कम खाते हैं ना, और जो भी मेहमान आता है हमारे यहाँ बूरा लेके आता है। तो रक्षाबंधन को हम बुराई का त्योहार मानते हैं और इसके राखी बांधते हैं। सबसे पहले इनकी राखी बनती है और जो हमारे यहाँ बुझरिया बन जाती हैं तो उनके, तो मैंने बुझरिया बनी थी तो वो तो हुई नहीं, थोड़ी मुझे सही तरीके से नहीं बने आई। तो देखो मुंह बना दिया है, इनकी चोटी वगैरह पैर वगैरह बना के, और दोनों तरफ बनते हैं, दोनों चौखट पे बनाए हैं मैंने और उसी के बराबर नाप के और दोनों चौखट पे बना रही। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ सोना बनते हैं ये। और ये गेरू से बनते हैं और बहुत शुभ होती है गेरू मिट्टी, और गेरू से ही बनते हैं, जैसे लाल मिट्टी होती है ना तो उसी से बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से बना रही। आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं? तो मैंने देखा है कहीं कैसे भी बनते हैं, कहीं कैसे भी बनते हैं, तो हमारे यहाँ इसी तरीके से बनते हैं।
तो जब ये बन जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, दोनों चौखट पे, दोनों दीवारों पे, दोनों साइड में, इधर भी उधर भी, और बहुत सुंदर लगते हैं। और कहीं श्रवण बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो सोना ही बोलते हैं। और इसी तरीके से देखो हम बना रहे हैं। और त्योहार के दिन तो इतना टाइम लग जाता है, काम करते 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 तो बहुत टाइम हो जाता है। और जब से मैं जगी हूँ 4 बजे की, जब से कुछ ना कुछ अपना पूजा पाठ का वैसा काम होता ही रहता है। तो देखो मैंने बना लिए हैं और मैं पूजन के लिए तैयार कर लिए मैंने थाली। और देखो मैंने सेवई बनाई है, खीर बनाई है, और कुछ फूल रखे, हल्दी, रोली और घेवर, इन चीज़ों से ही हमारे यहाँ ये पूजे जाते हैं। तो मैंने दीपक भी जला लिया है और पूरी थाली अपनी तैयार कर ली है, चावल वगैरह रख के। और जैसे हम पूजन की भी राखी आती है ना, तो पूजन की राखी भी मैं लेके आई हूँ। और इन्हीं से हम इनको राखी बांधेंगे, पूजन करेंगे इनका। तो इसी तरीके से मैं पूजन कर रही हूँ, देखियो। तो मैं दीपक को जला लूँगी, तैयार कर लूँगी दीपक को। और त्योहार तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाते थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था जब ये त्योहार आते थे। और राखी का तो सबसे ही अच्छा त्योहार था, क्योंकि सारी बहनें वगैरह हमारी इकट्ठी हो जाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। रक्षाबंधन पे सारी रिश्तेदार आते थे, जैसे हमारी जीजा जी वगैरह और सारी। और अब तो सबके शादी संबंध हो गए हैं, तो सब अपने अपने घर के हो जाते हैं। जब कुआरे पे होता है तब तो और ही अच्छा लगता है। और जब घर में सारे रिश्तेदार इतने सारे जुड़ जाते हैं ना, तो शोर शराबा, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार तो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि सारे रिश्तेदार, लड़कियां वगैरह इसी त्यौहार को सब इकट्ठा होती हैं। तो हम सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक होता है, और गणेश जी को प्रथम पूजा जाता है। तो हम सबसे पहले स्वास्तिक बना कर और उनका पूजन करेंगे हल्दी रोली चावल से। तो मैंने पूजन तो खैर मंदिर में ही कर लिया था। मैंने सबसे पहले ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, सारे देवी देवताओं का पूजन किया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। फिर मैं मतलब राखी बांधने, मैंने उनके ठाकुर जी की राखी भी बांध दी है, मंदिर में भी आ गई। जैसे हमारे यहाँ सोना पूजते हैं, तो सोना में भी ज़रूर हमें गणेश जी को शामिल करने चाहिए। तो हमने स्वास्तिक बना लिया उनका, फूल से, हल्दी रोली से पूजन कर दिया चावल से। और हम इसमें दीपक दीपक को रख लेंगे। दीपक रखने जैसे भी सेवई है, खीर है हमारे पास, तो मैं एक एक कटोरी में मैंने खीर और सेवई और घेवर को रख लिया है। तो सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है, सारा थाली में। और मैं फिर पूजन करने जा रही हूँ। सबसे पहले हल्दी रोली से तिलक करेंगे हम सोना का, और तिलक करने के बाद चावल लगा देंगे, और सेवई और खीर से भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद में जल पिला देंगे, फिर राखी बांधेंगे। राखी मतलब सीधे हाथ में ही बांधी जाती है। तो मैंने ये राखी, छोटी छोटी राखी है ना, ये पूजन की राखी, तो मतलब ये जैसे किसी से नहीं ऐसे चिपक जाती, जैसे फूल चढ़ा दिए मैंने। फूल चढ़ाने के बाद में फिर हम इनको राखी इस तरीके से बांधेंगे, जो मई की मई चिपका देंगे। और ये पूजन सारा भाव का होता है, और बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। गाँव में देखो तो यूँ कहते, शहर में तो कहते हैं दीवारें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से गाँव में देखो बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ होता है पूरा घर, बहुत अच्छा लगता है। और फूल वगैरह ये बना देते हैं, खैर वो तो खैर कच्चे होते हैं आजकल। तो आपका जैसा घर हो वैसा आप बना सकते हैं। फूट जैसे कागज़ पे बना के लगा सकते हैं, आप ऊन पे बना सकते हो, और जैसे भी आपके यहाँ उस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो अभी तो खैर ऐसा ही है, कच्चा वच्चा तो हम बना लेते हैं, जैसा है हमारा घर है उसी तरीके से हम बना रहे हैं। और कभी भी पक्का हो जाएगा तब उसी तरीके से। देखो समय के हिसाब से हम सभी को चलना चाहिए, और अपने रीति रिवाज कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, हम करेंगे हैं ना तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं इन चीज़ों को, इन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं रीति रिवाज। तो मैंने पूजन किया है, पूजन करने के बाद में मैं आरती की है, आरती करके और फिर मैं सभी को, दोनों तरफ मैंने किया है पूजन, देखो इधर भी है, दोनों तरफ किया है मैंने पूजन। तो इसी तरीके से दोनों तरफ मैंने करूँगी पूजन। और पूजन करके पहले मैं भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं पहले किराए पे रहती थी, तो देखो दूसरे के घर में तो नहीं बना पाते थे। और अपना घर अपना ही हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता।
तो अपने घर में सारे रीति रिवाज भी हम कर सकते हैं। तो मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ कि सबका घर हो, कितना भी हो, छोटा मोटा सबका घर हो। और सभी का घर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में हम अपने अच्छी तरीके से रीति रिवाज और ये त्यौहार मना पाते हैं, तो अब बहुत अच्छा लगता है। और भगवान ने हमें इतना तो दे दिया है, कम से कम हम रह सकते हैं अच्छे से। और हम उन उसके लिए शुक्रगुजार हैं भगवान के कि चलो थोड़ा बहुत इतना तो दिया, क्योंकि मैं किराए पे करीबन 10-15 साल रह चुकी हूँ। तो सोने का पूजन कर लिया है मैंने दोनों तरफ, खूब आरती वगैरह करके अच्छी तरीके से। और मैं आ गई मंदिर में। तो मंदिर में दोनों बेटियां गोपाल जी के राखी बांध रही हैं। तो ये दोनों हर साल इनके राखी बांधती हैं और बड़े प्यार से ठाकुर जी राखी बंधवा रहे हैं। और बहुत खिलाती हैं इनको और राखी भी बांधती हैं। सब कुछ रख लिया है, घेवर वगैरह सब, और राखी रख ली है। और पैसे भी रख दिए उनके यहाँ, क्योंकि पैसे भी उनको बाल रूप है ना, तो अब इनको देखते हैं तो सभी लोग इनको, अब यही छोटे हमारे घर में, तो इन्हीं को बहुत प्यार से खिलाते हैं। तो सब खिला रही हैं दोनों की दोनों, और राखी बांधनी है कि राखी बांधेंगे हम भी, देखो राखी बांधेंगे दोनों। घेवर वगैरह को भोग लगा दिया उन्हें। और कह रही थी भाई के तो शाम के टाइम में बांध देंगे, क्योंकि वो घर से बाहर निकल गया है और घर में है नहीं है, वो आएगा शाम को, तो उसके शाम को राखी बांध देंगे। और गोपाल जी के अभी बांध देते हैं। तो इनका नाम रखा है माधव, तो माधवी लेती हैं, हम अपने माधव की राखी बांधेंगे। और माधवी नाम से पुकारती हैं, माधवी नाम से खिलाती हैं। तो अच्छे से खूब भोग लगा रही हैं और खिला रही हैं भोग, खीर और सेवई वगैरह का भोग लगा के, और देखो हाथों से खिला रही है। और बहुत अच्छी तरीके से इनको प्यार करती हैं। और फिर इसको झूला झुलाएंगी। तो सब कुछ उनने राखी वगैरह बांध दी है और घेवर खिला रही है प्यार से, देखो खाओ घेवर माधव खाओ। और मुझे कह रही मुझे पैसे दो पैसे दो। मैंने कही उनका ही है सब कुछ, वही तो सब कुछ दे रहे हैं, पैसे क्या मांगोगी तुम, सब कुछ उन्हीं ने दिया हुआ है, बस उनकी कृपा बनी रहे। बस आरती करने लगी। और आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।